बीएड स्पेशल एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया। तो आज की वीडियो में हम इजी एंट्रेंस टेस्ट के रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। कितनी सीट्स हैं, क्या कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, कितनी सीट्स वगैरह है जामिया के अंदर, कितनी फ़ी लगती है, और पुराने क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप आप कैसे ज्वाइन करेंगे वगैरह वगैरह। हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका सिलेबस पैटर्न और बुक्स कौन कौन सी आपने पढ़नी है वो भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इन बुक्स के अलावा आपने कुछ भी नहीं खरीदना है और इन बुक्स 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 100%। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में, क्योंकि आप लोगों को लगातार सवाल मिलते रहते हैं, ढेरों सवाल आते हैं हज़ारों की तादाद में। तो उन सब सवालों के हम यहीं पे इसी वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नेम ऑफ द प्रोग्राम आप देख रहे हैं बीएड स्पेशल जामिया। ये उन बच्चों के लिए होता है जो किसी ढंग से कहना चाहिए फिजिकली मेंटली चैलेंज हैं, जैसे उनको कम दिखाई देता हो सकता है, या बच्चे के हाथ पैरों की प्रॉब्लम है, या इसी ढंग का उसको बोलने में दिक्कत है वगैरह वगैरह। तो स्पेशली उन बच्चों के लिए ही ये प्रोग्राम होता है और ये काफ़ी डिमांड में रहने वाला प्रोग्राम है। अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे बच्चों की मदद करने में तो ये बहुत ही अच्छा काम भी है और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन भी है और आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे वो कुछ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न इस ढंग से होगा। एमसीक्यूज आएंगे 85 नंबर के, 85 एमसीक्यूज होंगे, हर एक सवाल एक नंबर का होगा। 90 मिनट का टाइम, 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ओके 15% नंबर आपको लाने ज़रूरी है इसमें, यानी कि 13 नंबर आपके पास होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो। लेकिन ये 13 सिर्फ कहने के लिए है, कंपटीशन का टाइम है। यहाँ पे आप अगर आप 50 नंबर नहीं ला पाते तो कई बार आपको एडमिशन नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 50 नंबर लाने की कोशिश तो करनी है। आप 60 की कोशिश करेंगे तब 50 नंबर आएंगे। ओके एनीवे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपका कोई सवाल गलत हो जाता है तो उस केस में आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा, नहीं मिलेगा। यानी कि 4 सवाल अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही सवाल भी आपका डिलीट कर दिया जाएगा। ओके अब बात कर लेते हैं कि इसके कितने सेगमेंट हैं, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 सेगमेंट हैं इस क्वेश्चन पेपर के। जनरल अवेयरनेस में से 30 सवाल आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से भी आपके 30 सवाल आएंगे और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इससे घबराना मत, यहाँ से 100% 30 के 30 सवाल आप कर सकते हो। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 सवाल आने वाले हैं। ये भी बेहद आसान होता है। इसमें बस आपने क्या करना होता है, बहुत ही ठंडे दिमाग से आंसर करना होता है। जैसे आपसे सवाल पूछेगा वो कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, ऑप्शन दिए होंगे पैसा कमाने के लिए, छुट्टियां बहुत मिलती हैं दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन ये होगा कि आपका पैशन है, आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो यही ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ठंडे दिमाग से अगर आप आंसर करेंगे तो ये 25 के 25 सवाल हो जाएंगे। 12-13 सवाल तो इसके बिल्कुल सिंपल आते हैं और 10-12 सवाल आपके कुछ प्रैक्टिस से आ जाएंगे। उस प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक खरीदनी पड़ेगी जिसका नाम है आर गुप्ता। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज दी हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक बुक तो आपकी ये हो गई। अब आपकी बचती है जीएस या जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस की बुक। ये आप लेंगे अरिहंत की। लिंक हम दे देंगे सारी बुक्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सारी इंपॉर्टेंट लिंक वहीं पे शेयर करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं इनफैक्ट हमारे इसी चैनल पे, और यहाँ से आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी कि सिर्फ अगर आप वीडियो से ही पढ़ना चाहते हैं नोट्स बना करके तो 100% आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी। कोई बुक भी खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके अब बात करते हैं रीजनिंग की, जनरल स्टडी इंटेलिजेंस की। एक आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये आप पढ़ेंगे किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है वहाँ से। ठीक है, किरण पब्लिकेशन बैंकिंग क्लरिकल के लिए आती है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए बाकी सब बातें तो हमने कर ली, सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने, सीट्स के बारे में बात कर ली हमने, बुक्स और स्टडी मटेरियल की हमने बात कर ली है। लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये रही थी अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि मेन लिस्ट पहली लिस्ट होती है, उसके बाद हो सकता है थोड़ी और नीचे गई हो। तो आप ये मान के चलो कि 50 नंबर तो आपको लाने ही लाने, बल्कि आप 60 लाने की कोशिश करोगे तब आप 50 नंबर लाओगे। इसलिए कोशिश करोगे अच्छे से अच्छे नंबर हो। कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं होता है, 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक फैक्टर होता है आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल अगर आसान रहा तब आपकी कट ऑफ जो है वो ऊपर चली जाएगी, और अगर नीचे रहा तो कट ऑफ, अगर ऊपर रहा कट ऑफ मतलब क्वेश्चन पेपर लेवल बहुत अच्छा है, टफ पेपर आया, तो उसका मतलब ये कट ऑफ नीचे जाएगी। बट इसके बारे में प्रेडिक्ट करना नामुमकिन होता है। ओके इसलिए इस पर भरोसा मत करना। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है 30 ही चली आ रही है पिछले 15-20 साल से, तो हम देख रहे हैं जामिया में 30 सीट्स हैं, तो 30 ही आज भी नंबर ऑफ सीट्स एनओएस। ओके तो ये बढ़ेंगे नहीं, इसका मतलब ये इससे कट ऑफ पर कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तीसरा पॉइंट होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि लगातार बढ़ते हैं एनओएस। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके लगातार बढ़ते रहते हैं, और अब कोविड का ऑलमोस्ट निपटारा हो गया, आप लोगों का डर खत्म हो गया कोविड से, भले कोविड चल रहा हो। तो अब जो है स्टूडेंट्स और बढ़ेंगे। पिछले 2 सालों में स्टूडेंट्स कम रहे हैं, इसलिए आप मान के चलो कि कट ऑफ जो है वो आपकी ऊपर जाने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं। एनीवे कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होती। हमने कई एग्जामिनेशन में देखा है जामिया के अंदर ही। इवन आप देखोगे पिछले 2-3 साल का ट्रैक हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा बीएससी बायोटेक का। तो लास्ट ईयर गई थी वहाँ पे 80 और इस बार गई है अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 60 के आसपास। तो 20 नंबर का फर्क आ गया कट ऑफ में, इसलिए कट ऑफ के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग हैंडल करने का तरीका ये होता है कि 85 सवालों में से अगर सपोज आपने 45-40 सवाल पहले अटैम्प्ट कर लिए हैं, ओके,
इन 40 सवालों को जो आपको बिल्कुल सही लग रहे हैं आपको, उनको करने के बाद ओमआर शीट में भरने के बाद जो 45 सवाल अभी बचे हैं आपके पास, उन 45 सवालों में से आप छांटिए कौन से 15 18 20 सवाल ऐसे होंगे आपके जो आप जानते होंगे कि उनमें आपका 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, 2 में क्लियर है कि आपका आंसर वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करके जो ऑप्शन आपको लगता है कि बिल्कुल गलत है उनको पहले एलिमिनेट कर दो। सपोज ए और बी हमें पता है कि हमारा आंसर नहीं है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। फिर बचता है सी और डी, जिनमें हमें डाउट है कि आंसर इनमें ही में है हमारा, और हमें ये लगता है कि सी ज़्यादा सही है, तो जिस सवाल आपको सी लग रहा है ज़्यादा सही उसमें सी लगा दो। ऐसे किसी में डी लग रहा हो ज़्यादा सही, काट करने के बाद, काट छाट मचाने के बाद, तो आप वहाँ पर डी लगा दो। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करके आप आंसर करोगे तो कम से कम 15 सवाल आपके 18-20 सवालों में से 18-20 सवाल आपके इस टाइप के होंगे, उनमें से 12-15 सवाल आपके 100% सही हो जाएंगे। अगर 12 भी सही होगा तो 12 नंबर आपके आ गए। अगर 3 सवाल गलत हो गए आपके, 4 गलत हो गए, समझिए 1 नंबर आपका खत्म हो जाएगा। तो 11 नंबर आपको फिर भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आपके 40 आने वाले तो अब आपके कितने हो गए, 51 नंबर आ गए। ठीक है, तो इस ढंग से आप नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करेंगे, और 10-11 नंबर बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको 2 नंबर भी बढ़ गए हमारी वजह से तो ये हम कामयाब हो गए। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा जो है वो मिल जाएगा हमें। ओके, तो ये था आपका नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं कंप्लीट प्लानिंग की। तो क्या करेंगे आप, जो बुक्स आपको बताई उनके अलावा कुछ भी आपने नहीं पढ़ना। पुराने क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, ना मिले तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और इस ढंग से आप इन सब की तैयारी करिए कि आपको लास्ट एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले आप इस तीनों बुक्स को, ये जो भी स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं उसको 4 बार आप दोहरा लें। ठीक है, हर हफ्ते में 1 बार पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन का टाइम है। हम आपको धोखे में रखना नहीं चाहते, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे सिर्फ 7,000 रुपये में आप बीएड कर लेते हो। 1 साल का 7,000 लगता है, 2 साल का 14,000, 14,000 में आपको बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सावधान रहिए, कोशिश रहिए, फिर पछताने का मौका नहीं मिलता, उस पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, वक्त हाथ से निकल जाएगा, आप आंख मलते रह जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा आपका, और आप कमेंट करते रह जाएंगे सर बता दीजिए, हो सकता है कि एडमिशन नहीं हो सकता है, सर बता दीजिए हो सकता है कि, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी नौबत मत आने दीजिए, वक्त रहते आप समझ जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।